उमर आएंगे और मंत्री बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला जो इस समय उम्रा करने गए हुए हैं यूएई, बहुत चांसेस हैं कि आज वापस पहुंच सकते हैं जम्मू कश्मीर, और आने के बाद फिर बैठकें जारी हो जाएंगी कि आखिर नए मंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार में कौन होंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में उमर अब्दुल्ला सरकार का विस्तार किया जाएगा, 3 नए मंत्री शामिल होंगे और बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि कांग्रेस भी इस बार अपना शेयर जो है सरकार में ले सकती है। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला सरकार का गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार बनी थी, मगर उस समय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को मिलाकर कुल 6 ही मंत्री बने थे। कारण यह था कि उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि वो 1-2 महीने बाद अपनी सरकार का विस्तार करें और तब तक ये भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि क्या स्टेटहुड वापस जल्द आ रहा है या फिर देरी लगेगी। तो अब सरकार का विस्तार होने जा रहा है। तो पवन जी, 3 मंत्री नहीं बन रहे हैं और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को अब एक बात समझ आ चुकी है कि फिलहाल तो अभी स्टेटहुड वापस नहीं आने वाला, तो कम से कम सरकार का विस्तार करके सरकार का कामकाज आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए इस समय जो 5 मंत्री हैं जी उनके पास बहुत ज्यादा विभाग है जी, तो काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विजिट बहुत होते हैं और उन मंत्रियों ने अपने इलाके को भी देख रहे हैं जहाँ से जीत के आए हैं, नई नई सरकार बनी है, लोगों की उम्मीदें हैं। तो इस समय 3 नए मंत्री आने का मतलब है कि आप और तेजी से काम करोगे। और मुझे लग रहा है कि उमरा से आते ही उमर जैसे पहुंचते हैं, उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कांग्रेस से मंत्री बनाएंगे। और हो सकता है कि जो मंत्री इस समय हैं इनके विभाग भी अदला बदली हो जाए। बिल्कुल, ये भी चांस हो सकता है। इन्हीं में से कुछ डिपार्टमेंट्स शायद निकलकर नए मंत्रियों के पास जाएंगे और इनके 1-2 विभाग बदले भी जा सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। और साथ में ये भी है कि उमर अब्दुल्ला के पास कौन कौन से विभाग होंगे। जी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नॉर्मली क्या होता है पवन जी, कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का जो भी रहता था, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव स्टेट भी मानी जाती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती थी, तो होम यहाँ चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखा करता था, और जीएडी और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मगर इस समय ये तीनों विभाग एलजी साहब के पास है, उनके तहत आ रहे हैं, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला अपने पास रख नहीं सकते थे। हाँ। अब उमर अब्दुल्ला एजुकेशन या हेल्थ तो रखेंगे नहीं अपने पास, तो उन्हें था कि एक और डिपार्टमेंट है हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल। हाँ, वो है, वो भी सीएम के पास वो भी सीएम के पास होता था, मगर बात यह है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, वो सिर्फ अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता था, इसलिए रखा जाता था कि किसको कितना प्रोटोकॉल देना है। मगर बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट पावर वाले विभाग हैं, जिसमें जीएडी आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें होम आता है, मेन चीज होम है। हाँ, वो नहीं, जीएडी भी है। अब जैसे उमर अब्दुल्ला इस समय कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र कम से कम जीएडी उनको दे दे, ताकि जो विभागों की फाइल्स डिपार्टमेंट से जीएडी से होते हुए चीफ सेक्रेटरी के जरिए एलजी साहब के पास जाती है, तो कम से कम रास्ते में कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के पास से भी निकले। अभी तो उन्हें सिर्फ सीसी जाता है, कॉपी। तो अब बड़ी बात यह है कि अब आते हैं जरा मंत्रियों पर। तो क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको मिनिस्ट्रियल बर्थ जो है वो दे सकती है? 2 नए चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि कश्मीर संभाग से ही दोनों होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जम्मू वाला कोटा तो पूरा हो गया है। और मुझे लग रहा है कि एक तो सागर के बेटे या सागर, या अली मोहम्मद सागर, या उनके बेटे सलमान सागर या अली मोहम्मद सागर, क्योंकि दोनों पिता पुत्र ने इस बार विधानसभा चुनाव जीता है दोनों। और इनको देना भी बहुत जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सागर साहब एक बड़े कदावर नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेता हैं, और उनको एडजस्ट करेंगे या उनके बेटे को करेंगे। और दूसरा जो उड़ी, क्या नाम है उनका, शफी उड़ी के बेटे, उनके बेटा भी उनको भी ला सकते हैं। पहाड़ी बेल्ट से कहूंगी, अभी तक सभी जो कश्मीर से हैं, है ना, पहाड़ी कोई। अच्छा, एक और चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे सलमान सागर। उसका कारण एक और भी है, अभी तक श्रीनगर शहर से कोई मंत्री नहीं आया हुआ। हाँ। 7-8 जो विधायक है उनमें से कोई मिनिस्टर नहीं है, तो श्रीनगर शहर से ही दोनों जीत के आए हैं पिता पुत्र, तो दोनों में से कोई हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है। अब बात आती कांग्रेस जी। अब कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। अच्छा, इसमें पवन जी मैं आपको थोड़ी सी चीज ये बता दूं कि इस समय सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का भी, और कांग्रेस भी चाहेगी कि सरकार का हिस्सा बने। उसका कारण ये है कि ओवरऑल यही गिना जा रहा है, हमने देखा महाराष्ट्र चुनावों में, झारखंड चुनावों में, कि कांग्रेस एनसी की सरकार, मगर कांग्रेस को एक मिनिस्ट्री भी नहीं मिली। अब कांग्रेस शायद सेटिस्फाई हो जाए एक मिनिस्टर पे, और कांग्रेस के जो 2 धड़े हैं, दोनों धड़ों में एक धड़ा ऐसा है जो कह रहे हैं कि नहीं लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, दूसरा धड़ा ऐसा है जो चाहती है मिनिस्ट्री भी मिले।
तो मुझे लगता है, क्या लगता है आपको कि मिनिस्ट्री लेगी कांग्रेस या नहीं लेगी? नहीं, कांग्रेस मिनिस्ट्री लेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जहां जहां भी अब चुनाव हुए, जी, बात वहां चली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार, सरकार की। लेकिन कांग्रेस है कहाँ, वो किसी को पता ही नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि दो बड़े लोग जो हैं, एक तारिक अहमद करा और जी ए मीर। और जीए मीर, जी, दोनों में से कौन मंत्री बनता है, अब ये कांग्रेस पत्ते खुलेगी जिस दिन जब मंत्री बनेंगे। कहीं कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह बड़ा दाव तो नहीं खेल सकती, नए चेहरे को मंत्री बना के? राजौरी के एमएलए को एकमात्र एमएलए है जम्मू रीजन से। तो फिर जम्मू संभाग के ज्यादा मंत्री हो जाएंगे। नहीं, कांग्रेस अगर एक देती है हाँ, तो टोटल तो देखो, कम ही होंगे। मुझे लग रहा है कि कश्मीर में तो कांग्रेस के पास जनाधार है, जी। जम्मू संभाग में बिल्कुल खत्म में सिर्फ एक एमएलए जीता है, अगर वो उसे देते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है ना कि आप एक नए लड़के को दे सकते हो, पुराने लोगों को आगे इग्नोर नहीं कर सकते हो, दिक्कत तो वो भी है। देखिए, जो सुनने में अभी तक ये आ रहा है कि कांग्रेस के जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के नेता हैं, वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री में हिस्सेदारी हो। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के जितने भी जम्मू के नेता हैं सब हार चुके हैं, सब और हार वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर काम करवाना है अपने लोगों को तो किस मंत्री के पास जाएंगे। और यहाँ दिक्कत कांग्रेस को एक और आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं तो चलो फिर भी ठीक है, इंडिपेंडेंट एमएलए जो सतीश शर्मा मंत्री बने हैं वो कांग्रेसियों के काम वैसे ही नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस से कफ है। तो उनको लग रहा है कि एक चेहरा तो हमारा भी सरकार में हो, क्योंकि अलायंस सरकार है, हमारा मंत्री कोई है नहीं। तो मुझे लग रहा है शायद रजौरी वाले को चांस कम ही है मिले, मगर लेकिन एक कांग्रेस का मंत्री आ सकता वो तो आएगा, लेकिन गेम जो अटकी है वो तारिक अहमद करा है और जीए मीर। और जीए मीर, जी। इन दोनों के ऊपर है कि इन दोनों में से किसको लेते हैं। अगर जीए मीर को मिनिस्ट्री में लाते हैं तो मुझे लगता है जैसे तारिक हमीद करा जो है वो पहले ही पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उसके बाद वो चुनाव जीते हैं। तो अगर ये जीए मीर को लाते हैं, एक तो उनको मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है, दूसरा जीए मीर के संबंध नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अच्छे रहे हैं, पहले हाँ, भी साथ रहे हैं। देखिए, पूरे चुनावों में उन्होंने कोई भी कटाक्ष उन पे नहीं किया, और जीए मीर एक ऐसे कांग्रेस के एमएलए थे जिनके चुनावों में उमर ने भी प्रचार किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दोनों ने प्रचार किया, किया। दोनों ने और किया। मुझे लगता है वो समीकरण भी बिठा सकते हैं। और तीसरी बात जो अच्छी है कि जीए मीर के संबंध हाई कमांड से बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, उनके अच्छे हैं, और जम्मू में उनके रिलेशन अच्छे हैं। बड़ी हाँ, चीज ये जम्मू है, में बहुत अच्छे हैं। सैनिक देखो, कॉलोनी उनका अपना घर है, अपना घर जम्मू है। में रहने वाले मतलब रहने वाले कश्मीर के हैं, मगर जम्मू में अच्छे खासा समय बिताया है, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समीकरण के हिसाब से अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, और जम्मू में जैसे इनके यहाँ नेता कह रहे हैं कि एक मंत्री हमारा हो, कम से कम 2-3 विभाग तो ऐसे हों जिसमें कांग्रेस अपने काम करवा पाए, तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है जीए मीर को मिनिस्ट्री में लाना बेहतर होगा। देखो, इसमें एक चीज और होती है कि आप मिनिस्ट्री से बाहर हो, आप किसी भी अधिकारी को कॉल करेंगे तो आपका कैडर तो कॉल कर ही नहीं पाएगा, जी, कॉल तो आपने करनी है, आपने करना तो आप हार चुके हो। आप एक सिंपल, अगर एमएलए भी करता है तो वो एक सिंपल विधायक है। जी। अब उसकी बात कौन अधिकारी किस स्तर पर लेता है वो निर्भर करता है उस अधिकारी पर। जी। आप मंत्री हैं तो आप कॉल करते हैं तो उसको गंभीरता से लें। गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए एक मंत्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ही ये लग गया था जब रमन बल्ला, लाल सिंह, साथ में रविंद्र शर्मा, मनोहर लाल, इन सबको रोक लिया था बन टोल प्लाजा कि कटरा नहीं जाने दे रहे थे। अब वो फोन पे बात कर रहे हैं, किससे बात करें? अगर कांग्रेस का एक मंत्री हो, सरकार के अंदर हिस्सेदारी हो, तो बात डायरेक्ट भी जाती है, हिस्सेदारी तो है। अच्छा लेकिन पवन जी, अब एक दूसरे पहलू पे भी आते हैं कि अगर कांग्रेस फिलहाल ना करती है कि हमें मिनिस्ट्री में नहीं आना है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरा मिनिस्टर भी अपना लेगी, या फिर जम्मू से बनी प्यारे लाल या फिर डॉक्टर रामेश्वर, क्या दोनों कोई नंबर लग सकता है, किस्मत खुल सकती है? देखो, मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस ना करती है तो प्यारे लाल भी आ सकते हैं, डॉक्टर रामेश्वर भी। डॉक्टर रामेश्वर, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आने के, क्योंकि अभी देखिए इनके पास सतीश हैं और साथ में जावेद राणा है, सुरेंद्र चौधरी हैं, लेकिन आपकी सांबा से आगे वाली पूरी बेल्ट खाली पड़ी कोई है। वहां मिनिस्टर नहीं, कोई मिनिस्टर सांबा और नहीं। कठुआ में कोई मिनिस्टर नहीं, सांबा कठुआ में कोई मिनिस्टर नहीं है, आपका बिलावर का इलाका इवन पूरा आपका खाली है। उधमपुर भी टच करता है उसके उधमपुर साथ। भी टच करता है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बनी से डॉक्टर रामेश्वर का नंबर लग अच्छा, जाए। एक और चीज पवन जी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अ, जैसे ही आपका एक विधायक जीता था और उन्होंने सपोर्ट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो केजरीवाल ने कहा था कि हम भी सरकार का हिस्सा हैं। तो अगर कांग्रेस ना करती है और केजरीवाल कहीं उमर अब्दुल्ला से जो है सेटिंग कर लेते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी भी हिस्सेदारी बन सकती है? उनके भी एक विधायक है और जीते भी चुनाव वैली से, वहां का मंत्री कोई है भी नहीं। चांसेस भी हैं,
क्योंकि जो जीता हुआ विधायक है वो चर्चित है, जी। सुर्खियों में रहता है, और चुनाव वैली का अकेला एक विधायक है जो विधायक है कांग्रेस जो सपोर्ट कर रहा है जो सपोर्ट गवर्नमेंट कर को। रहा है, उसके भी चांस लग सकते हैं। अगर कांग्रेस मना करती है तो डॉक्टर मेश्वर, जहाँ प्यारेलाल, अगर आपकी बात करें तो तो फिर महराज मलिक। महराज मलिक। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। जितना इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि सरकार जो बनेगी एनसी की उसमें मंत्री कौन कौन होगा, उतना ही इंटरेस्टिंग अभी ये लग रहा है कि विस्तार में मंत्री कौन होगा। दो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाएंगे, ये साफ है। तीसरा मौका किसे मिलेगा? पहला चांस कांग्रेस को दिया जाएगा, और कांग्रेस अगर ना करती है तो किसी और का भी नंबर लग सकता है मंत्री बनने में। मगर बात आखिर में पवन जी यही आती है कि चाहे मंत्री 6 हो या 9, जब तक पावर नहीं मिलेंगी काम नहीं हो रहे। देखिए, स्टेटहुड का होना बहुत जरूरी है। आप स्टेटहुड आती है तो आपका काफिला बढ़ जाएगा कबीना का। जब काफिला बढ़ जाता है तो फिर अधिकार भी मिल जाते हैं, फिर आप ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, जी तब इनके ऊपर आप प्रेशर भी डाल सकते हैं। जी अभी आपके कुल 5 हैं, फिर 8 हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सीएम 9 हो जाएंगे। जब तक स्टेटहुड नहीं आती तो 9 ही रहेंगे। जब जब आ जाएगी तो आप इसको 25 तक ले सकते हो। फिर थोड़ी सर्किट भी बड़ा बड़ा लगता है कि ये मंत्री, फलां मंत्री। अभी तो 9 है, पता नहीं चलता, 5 हैं, आए किधर गए कोई पता नहीं चलता। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि उमर आएंगे तो अपना काबीना बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे और मंत्री बनाएंगे। मगर बात यह है कि हालात इस समय जम्मू कश्मीर में वही हैं कि आपके पास जमीन तो है, मगर क्या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है या रजिस्ट्री? फर्क चाहे बहुत कम है, मगर देखने में फर्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि स्टेटहुड आएगी तो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और पावर सब बढ़ जाएंगी, और जो अधिकारी आज मंत्रियों को इग्नोर करते हैं वो फिर पीछे भी भागेंगे। तो बात यही है कि उमर अपना कैबिनेट किस तरह से विस्तार करते हैं, ये अगले हफ्ते साफ होगा। और जम्मू कश्मीर को 3 नए मंत्री मिलने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। कौन कौन होगा वो हमने आपको थोड़ा सा बताया है, और इसके अलावा भी कोई हो सकता है। इन्हीं चेहरों पर ज्यादा बातचीत चल रही है, रेस में आगे हैं। धन्यवाद।